एनके स्टूडियो। मैंने सोचा कि तिरंगा झंडा झुकता कब, तब वो पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। और देश को यहाँ गुलामी दी, देश को सच दिखाना पड़ेगा, देश को जगाना पड़ेगा, और इसके लिए तिरंगा ऊंचा उठाना पड़ेगा। पर कैसे? हाँ हाँ कैसे? राजू तेरी बेटी को मार दिया उन लोगों ने, मुसलमानों ने। हाँ जल्दी चल। भाईजान, आपकी बेटी को हिंदू लोगों ने मार दिया। क्या? तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चलो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सलमा के साथ खेल रही थी। हाँ पापा, मैं भाईजान के लड़की के साथ खेल रही थी। अच्छा बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ पापा, हम गीता के साथ खेल रहे थे। तो देखा आप लोगों ने, इन जैसे जलसंधों की वजह से हम अपने देश का झंडा कभी शान से नहीं लहरा पाए थे। तो हर घर तिरंगा हम तभी पहुंचा पाएंगे जब अपने देश से इन जैसे जलसंधों को हम भगाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अमन भाई किधर हो? भाई तेरे घर पुलिस आ रही है। तो क्या हो गया भाई? भाई पुलिस आ रही है, पुलिस। तो क्या हो गया? जैसे बीवी को संभालते हैं वैसे पुलिस को भी संभाल लेंगे। क्या पुलिस और बीवी एक जैसी होती है? तो नहीं तो क्या मेरे भाई, देख जैसे बीवी भी नहीं सुनती वैसे ही पुलिस भी नहीं सुनती। जैसे बीवी भी पैसे मांग लेती है वैसे ही पुलिस भी पैसे मांग लेती है। जैसे बीवी भी गुस्सा करती है वैसे ही वह पुलिस भी गुस्सा करती है। अरे भाई अब क्या हुआ? अरे देख भाई, जैसे बीवी भी मारती है वैसे ही। चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। उठ, क्या बोला? पुलिस भी मारती है। बोल जल्दी। साहब पैसे ले लो साहब, ये पैसे। तू मुझे रिश्वत दे रहा है? हेलो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हर घर तिरंगा लहराओ। जब छोड़ेंगे रंगों का भेदभाव करना, अरे जब छोड़ेंगे रंगों का भेदभाव करना तब लहरा पाएंगे अपना तिरंगा। भारत माता की। से नो टू प्लास्टिक। जितना हम प्लास्टिक का यूज घटाएंगे उतना तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। जय हिंद। बच्चों के बाद में मास्टर रणवीर जी अपनी स्टेज पे आए और अपने प्रोग्राम की प्रस्तुति दें। बच्चों के बाद में तुरंत अपने मास्टर रणवीर जी से निवेदन है कि स्टेज पे अपने साजिंदों को लेके आए और प्रोग्राम की शुरुआत करें। जिस दिन हम नशे में भेदभाव करना छोड़ देंगे उस दिन हम अपना झंडा शान से लहरा पाएंगे। पानी की एक एक बूंद बचाना है और हर घर तिरंगा लहराना है। अगर हम जगह जगह फैलाएंगे पॉल्यूशन तो कैसे करेंगे अपने देश का नाम रोशन? अगर जानवरों को बचाओगे तो तिरंगे की शान बढ़ाओगे। जय हिंद।
और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि 3 बार मेरे साथ भारत माता की जय का जयकारा लगाया जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये तिरंगा उन्हें कलाकार देश का भविष्य है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले एक्ट प्रस्तुत किया। उनको हमारे मान को बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि हमारी चंडीगढ़ मेयर श्रीमती सर्वजीत दिलीप शर्मा जी और पूर्व डिप्टी मेयर अग्रवाल जी झंडा फहराते हुए। जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। तालियों में कमी ना रहे। अगर आप सच में इस तिरंगे से प्यार करते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट दूर तक आवाज जानी चाहिए, शास्त्री नगर तक। इस पूरे चंडीगढ़ में पता लगे कि बारिश में भी कुछ देशभक्तों ने अपनी देशभक्ति में कमी ना आने दी। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार रहें। रेडी फॉर नेशनल एंथम। शर्मा जी मौजूद हैं। मैं यहां आने पर पूरे शास्त्री नगर की ओर से और पूरी टीम की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत से हमारी महिला बहनें जो अपना काम छोड़कर भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं बारिश के रूप में, वो इस रागनियों का प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं। उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में झंडा, हर घर झंडा फहराए, हर घर में झंडा लहराए, ये प्रोग्राम हमें दिया। मैं दिल से, दिल की गहराइयों से उन्हें नमन करना चाहता हूं। हमारे स्वयंसेवक संघ ने हर घर तक झंडा पहुंचाया। मैं सभी साथियों को हृदय की गहराई से नमन करता हूं। साउंड वाले भाई, साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सब देशभक्त हैं। आपके द्वारा ही ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। कोई बात नहीं, समय के हिसाब से कई छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं। उन गलतियों को भूलकर हमारे हिंदुस्तान को, अभी मेयर साहिबा कह के गई है, हमने विश्व गुरु बनाना है। उसके लिए हमें अपना काम करना है। साथियों, विश्व गुरु जब बनेगा तब आप सारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अभी हमारे भाई गा रहे थे, रागनियों में अभी बता रहे थे रणवीर जी, जिस हिसाब से हमारी टोपी ने, हमने जो हमलावरों पर आघात किए साथियों, कोई अछूता नहीं है। हम कमजोर नहीं है साथियों, हम हिम्मत वाले हैं। हमारे अंदर दिल है, हम सबकी भावनाओं का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। और संदीप शर्मा जी और उनकी पूरी टीम आपके लिए प्रोग्राम लाए हैं। मैं दिल की गहराई में उन्हें हार्दिक साधुवाद देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी ने आना था, वो अपने कहीं व्यस्त हैं, इस कारण से नहीं आ पाए। मैं आप सब की ओर से उनको संदेश पहुंचा दूंगा। बड़ी बेसब्री से लोगों ने आपका इंतजार किया है। कोई बात नहीं, भगवान की अपार कृपा हो रही है, भगवान खुश है। 15 अगस्त के दिन हमें आशीर्वाद दे रहा है और अपने आशीर्वाद के द्वारा हमारे पर पुष्प वर्षा की जगह हमारे ऊपर वर्षा कर रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे बीच में राजेश भारद्वाज जी, राम मेहर जी, संदीप शर्मा जी, रामा कौशिक जी, करमवीर जी, सतीश कौशिक जी, सोनू कौशिक जी और मंच का संचालन कर रहे अजय शर्मा जी, मेरे साथी सोमराज जी और सभी
रागनी कलाकार देखिए हर वर्ष की भांति 15 अगस्त पर रागनी मंच का आयोजन होता है और आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में आज 15 अगस्त पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये 15 अगस्त कोई बहुत आसानी से नहीं मिला। इसमें हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपने परिवारों को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि मेरी भारतवर्ष की भूमि गुलाम है और इसको आजाद कराना उनका कर्तव्य है। यह समझकर उन्होंने शहादत दी। उन्होंने अपने परिवार नहीं देखे, फांसी के फंदे हंसते हुए उन्होंने चूमे, अंग्रेजों की गोलियां खाई। और वो इसलिए कि पीर पैगंबरों की धरती, देवी देवताओं की धरती गुलाम है, इसको आजाद कराना है। और आज जो हम यहां पर बैठे हैं वो आजादी का पर्व मना रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे देश का ऐसा नेतृत्व मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जिन्होंने 9 अगस्त से 15 अगस्त तक एक तिरंगे की लहर पूरे देश के अंदर उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा हो, हर कॉलोनी, हर गांव, हर गली, हर कूचे, हर शहर में तिरंगा लहराए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हमने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने किया। तो हम उनके सम्मान में इतना तो कर सकते हैं कि आजादी का तिरंगा 15 अगस्त मनाएं और आजादी का तिरंगा अपने घर पर लहराएं। यह करते हुए हमारा है ताकि हम उनको याद कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन की गुलामी भी बहुत बुरी होती है, लेकिन हमने 700 सालों तक हमने गुलामी झेली है। और आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जो देश हमारे ऊपर राज करता था, आज उसी देश में हमारा प्रधानमंत्री जब जाता है तो मोदी के नारे लगते हैं। यह सौभाग्य की बात है। नैनीताल में कुछ लोग गए होंगे, वहां पर आपने एक सड़क देखी होगी जिस पर लिखा था नॉट अलाउड इंडियन एंड डॉग्स, कि इस सड़क पर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी पशु अलाउड नहीं है हमारे देश में। और आज वही लोग जिन्होंने ये लिखा था कि नॉट अलाउड इंडियंस एंड इंडियन डॉग्स, आज वही हमारे नाम के नारे लगा रहे हैं। हमारे देश का स्वाभिमान 7वें आसमान पर है। हमारा देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और अब विश्वगुरु पूरा विश्व मानेगा। कारण कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो अपना लोहा मनवाना जानता है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, ये सभी का मिला जुला एक त्योहार है और इसको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। क्योंकि गर्व होता है
हमें उन क्रांतिकारियों पर जो हमारे ही, क्योंकि जब किसी की डेड बॉडी आती है किसी जवान की, तो पूरा गांव रोता है, पूरा शहर रोता है। और हमारे तो हरियाणा से बहुत लोग जाते हैं, तकरीबन सभी मिलिट्री में, आर्मी में, तो वो लोग हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, तभी हम सुरक्षित हैं, यहां पर बैठे हैं। अगर वो हमारी सरहदों की रक्षा ना करें, क्योंकि वो आंधी, तूफान, बरसात, ऐसी ऐसी जगह पर वो ड्यूटी देते हैं कि आदमी अगर आधा घंटा वहां पर रह जाए तो उनके हाथ पैर गल जाते हैं, इतनी बर्फ पड़ती है वहां पर। तो उनके सम्मान में हमें बार बार उनको सलूट है, उनका बार बार धन्यवाद है कि उन्होंने ये आजादी बड़ी मुश्किल से हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सजो कर रखी थी। इसको बरकरार रखना है। ज्यादा न बोलते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शहीद हमारे फौजी भाई हैं। कोई भी बॉर्डर पे जो शहीद होता है वो बहुत बड़ा बलिदान दे रहा है। उसके लिए किसी इटावे के कवि ने 2 लाइनें जो लिखी थी वो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, आपकी उन पंक्तियों पे जो आपने स्टेज पे बोली, और आपका समर्थन चाहूंगा कि उसने वो जो पंक्तियां लिखी अगर आपके दिल दिमाग तक पहुंच जाए, कि उसने लिखा कि सुख भरपूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, बहन की पढ़ाई गई, माँ की दवाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किसी के घर की रोटियां चली गई, किसी के घर की रोटियां चली गई। और ये सच्चाई दिलीप शर्मा जी ने बताई। एहसास करके देखिएगा, किसी के घर से एक फौजी भाई जा रहा है और वो फौजी भाई कितना बड़ा बलिदान आपके लिए देके जा रहा है। लेकिन मैं एक बात से असहमत हूं दिलीप जी के। उन्होंने कहा कि जो बलिदान हमें आजादी के 75 साल पहले दिए गए, अभी नहीं दिए गए, तो मैं माफी के साथ कहूंगा सर, पिछले कई सालों से आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे क्रांतिकारी हैं, थे, और मैं उम्मीद करूंगा हमेशा बने रहें। चंडीगढ़ के निवासी मेरे भाई और बहनों, और प्रोग्राम में जो ये रागनी प्रोग्राम है, इसमें आए सभी कलाकार, मैं आपका यहाँ पे आने पे स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो सामने बैठे हुए हैं, जो प्रोग्राम देखने वाले सभी मेरे भाई बहनों, जो रागनी प्रोग्राम का अच्छी तरह आनंद ले रहे हैं। आज 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे हरियाणा की जान, हरियाणा की पहचान और हमारी संस्कृति की पहचान रागनी, जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, लगभग 60%, 60% लोग चंडीगढ़ में हरियाणा से हैं। और जो भी कोई कल्चर प्रोग्राम होता है प्रशासन का या कुछ भी मान लो, तो उसमें या तो हिंदी कलाकार बुलाया जाता है या पंजाबी कलाकार, लेकिन हरियाणवी कलाकार को नहीं बुलाया जाता। और ये हमारी संस्कृति को, हरियाणा की संस्कृति को बढ़ाने का एक छोटा प्रयास है, जो पिछले साल भी मैं जब हमारे साथ में ही बापू धाम चौकी है, यही साथ में जहां हम खड़े हैं, इससे 10 कदम दूरी पे दूसरा पुलिस स्टेशन का एरिया शुरू हो जाता है। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट में भी पिछले साल प्रोग्राम हुआ था, मैंने वहाँ भी देखा, वहाँ भी मैं गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और सभी भाइयों से निवेदन है कि आपको कहीं भी मौका मिले तो ऐसे हमारी संस्कृति, जो हमारी बहुत पुरानी भारतीय संस्कृति है, इसको बढ़ाने के लिए
जो हमारे पुराने संस्कृति के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, गढ़वा, इस तरह के जो साज हैं बजाए जाते हैं, इनकी कुछ अलग ही पहचान है। तो मैं जो हमारी ये कमेटी है इसका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे यहाँ पे बुलाया, मौका दिया कि मैं भी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलूँ या ज़्यादा देर रुकूँ, पर फिर भी यहाँ से बैठ के रागनी सुनने के बाद उठ के जाने का दिल नहीं करता, पर क्या करें, मजबूर है। बहुत काम होते हैं, प्रशासन के काम है, सरकारी काम है, पब्लिक के काम है। कोई पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा, फोन कर रहे हैं, कहीं पब्लिक का कुछ हो गया, तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और मुझे मौका दोबारा फिर मिलेगा, राम मेहर ने दोबारा फिर मौका दिया, तो फिर मैं जब फ्री होऊंगा तो 2-4 घंटे आराम से बैठ के जाऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे